हेलो बच्चों। बच्चों, अभी हम लोग एक नीट का एलसीआर सर्किट का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। और इस प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से आप देखो और देख करके कुछ समझने की कोशिश करो। देखो, प्रॉब्लम कह रहा है कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट है कनेक्टेड टू अ एसी वोल्टेज सोर्स। व्हेन एल इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज पाई/3। करंट और वोल्टेज के बीच का डिफरेंस जो हो जा रहा है वो पाई/3 हो जा रहा है। अगर कैपेसिटर को रिमूव कर रहे हैं, सी इज रिमूव्ड, इन दैट केस द फेज डिफरेंस इज अगेन बिकम पाई/3। यानी इंडक्टर को हटाने से भी फेज डिफरेंस पाई/3 का क्रिएट हो रहा है और कैपेसिटर को हटाने से भी फेज डिफरेंस पाई/3 का क्रिएट हो रहा है। देखो, एलसीआर सर्किट में मोटा मोटा क्या होता है पहले समझो। एलसीआर सर्किट में एक इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, एक रेजिस्टर होता है। मान लो कि हमारे पास कुछ एलसीआर सर्किट रहा होगा, इधर एक्सएल, इधर एक्सी। अगर हम इंडक्टर हटाते हैं तो ये हट जाएगा, सिर्फ कैपेसिटर बचेगा। फेज डिफरेंस आया पाई/3, यानी सर्किट के अंदर अब कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, तो पाई/3 का फेज डिफरेंस आया। और कैपेसिटर क्या करता है? करंट को लीड कराता है। तो इंडक्टर के हटाने से करंट पाई/3 लीड किया होगा। और अगर हम कैपेसिटर हटा देते हैं तो भी कह रहा है पाई/3 ही लीड कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम कैपेसिटर हटाते हैं तो करंट पाई/3 से क्या कर रहा होगा? लीड या लैग, ये सोचो। तो अब बचेगा सर्किट में एलआर सर्किट, और एल जो है करंट को लैग कराता है, तो पाई/3 से करंट लैग करने लगा होगा। ये समझ में आया कि जब कैपेसिटर हटाते हैं तो करंट लैग किया होगा, और जब इंडक्टर हटाए होंगे तो करंट लीड किया होगा। और दोनों का लीड और लैग सेम है। इसका मतलब है दोनों अब काम बराबर कर रहा होगा। दोनों काम बराबर कर रहा होगा तो एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर होंगे इस दिए गए प्रॉब्लम के हिसाब से। तो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू अगर आपस में बराबर हो गई तो एलसीआर सर्किट चला गया रेजोनेंस में। और जब सर्किट रेजोनेंस में होता है तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये तो हो गया इस प्रॉब्लम का जनरलाइज सॉल्यूशन कि आप सोच सोच करके सॉल्व कर पाए। अब आते हैं इस सवाल को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया कि एलसीआर सर्किट के लिए एक्सएल, एक्सी और आर को प्लॉट कर दिया। ये होगा क्या? तो ये होगा कुल मिलाकर के कुछ ऐसा कि इस तरफ आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, हमें नहीं पता कौन ज्यादा है कौन कम है, और इधर में रेजिस्टेंस आर। हमने क्या किया? इन सब का इफेक्टिव इंपीडेंस निकाल लिया, जो कि अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। और ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। हमें पता है कि फेज डिफरेंस निकालना है, वो हम tan फाई से निकालते हैं। tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, जो कि ये वाला वैल्यू हो गया एक्सएल माइनस एक्सी। तो हम इसको मॉड में रख लेते हैं क्योंकि हमें अभी नहीं पता एक्सएल ज्यादा है कि एक्सी ज्यादा है कि दोनों बराबर है, डिवाइडेड बाई आर। अब प्रॉब्लम को बारी बारी से चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या हटाया? सबसे पहले हमने एल को रिमूव किया। एल को रिमूव करेंगे तो एक्सएल 0 हो जाएगा और फेज डिफरेंस कितना आ गया? पाई/3 का। तो यहां हम लोग tan पाई/3 पुट कर लेते हैं। एक्सएल हट चुका, एक्सी बटा आर आया, ये हो गया √3। तो एक्सी की वैल्यू आ गई √3r। इसको हम एक एक्सप्रेशन दे करके छोड़ दे रहे हैं। फिर हमने कहा ये कब? ये जब हमने एल रिमूव किया, एल रिमूव्ड, यानी एल को हमने रिमूव कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सी को रिमूव कर रहे हैं। अगर हम लोग सी को रिमूव कर देते हैं तो हमारा tan फाई अभी भी पाई/3 ही है। सी रिमूव करेंगे तो एक्सएल बचेगा बाई आर बचेगा। यहां अभी भी √3 आ जाएगा, तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो गई? √3r। ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन आया। हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 से ये कह सकते हैं कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर है, क्योंकि एक्सएल एक्सी के बराबर आ गया। हाँ सर, बिल्कुल आ गया। तो हम कह सकते हैं ना, देयरफॉर एलसीआर सर्किट इज एट रेजोनेंस। और रेजोनेंस में एलसीआर सर्किट होता है तो ये एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो हमारे फेज डिफरेंस की वैल्यू नहीं पूछ रहा, पावर फैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है। तो फेज डिफरेंस तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस 0, करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाएगा। फेज डिफरेंस 0 होगा तो cos फाई, जो कि हमारा पावर फैक्टर होता है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1।
तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते थे। मैंने इस पूरे वीडियो में प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व करना सिखाया। पहला तरीका वो सारा बच्चा अप्लाई कर पाता है जो फिजिक्स को समझता है, जो चैप्टर के कंटेंट को समझता है कि हाँ ये एलसीआर सर्किट के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा होता है। दूसरा तरीका भी बहुत अच्छा है, पूरा मैथमेटिकल बेस्ड है, लेकिन ये तरीका उन सारे बच्चों के लिए है जो मैथमेटिक्स ओरिएंटेड होते हैं, सवाल पकड़ करके बनाना पसंद करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा, और दोनों तरीके से जिस भी तरीके से आप आंसर अभी निकाल पा रहे हो, चूंकि अभी आंसर ऑप्शन बेस्ड था तो आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते थे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाता तो आप पहला तरीका लगा करके सवाल नहीं बना सकते थे। यही तरीका आपको अपनाना होगा अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आया 2027 या आगे के एग्जाम्स में जब भी आए। अभी फिलहाल 2027 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको मान करके चलो। तो उम्मीद करूंगा कि आप इसको सेकंड तरीके से बनाने पे प्रैक्टिस करोगे, और पहले तरीके से आप तो बनाना सीख ही जाओगे। ऑब्जर्व करके बनाए थे, जितना करंट लीड किया उतना ही करंट लैग किया, तो इसमें इसका मतलब है एक्सएल और एक्सी बराबर रहा होगा, तभी ऐसा हो पा रहा होगा। तो इसका मतलब है सर्किट रेजोनेंस में रहा होगा, और आप आराम से फिर बता सकते थे हाँ सर इसकी फेज डिफरेंस 0 और पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इसको कॉपी पे भी नोट करोगे। थैंक यू।